Now, your question on a second day of this coordinate geometry show that 1 comma minus 1 is the center of the circle circumscribing the triangle whose angular points are आपका 4 comma 3 minus 2 comma 3 and 6 comma minus 1 आपका नाम देखो 10। इसका मतलब P आपका सेंटर है आपका नाम सर्किल का और सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल और ट्राइंगल को आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपका नाम हुज एंगुलर पॉइंट्स आर आपका नाम देखो 10। इसका मतलब क्या हुआ अगर आप सॉल्यूशन ये अब ये बताइएगा आप मुझे क्या ये फिगर आपकी सही है। दिस इज ए बी सी सर्किल के बाहर आपका सर्किल बाहर से सर्कमस्क्राइब है ट्राइंगल की आपका नाम देखो दिस ये P इज द सेंटर एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर आपका नाम देखो 1 comma minus 1 एंड 3 एंगुलर पॉइंट्स ये एंगुलर पॉइंट्स आर आपका नाम देखो दिस द ये 4 comma 3 नाउ दिस इज द ये देखिए आपका -2 comma 3 और आपका C इज 6 comma minus 1 है आपका देखो इसको आप ऐड कर दीजिएगा कंस्ट्रक्शन जो ऐड का मतलब है कंस्ट्रक्शन कर दीजिएगा ये देखिए आपको ये कह रहा है कि शो दैट आप ये दिखाइए कि क्या ये 1 comma minus 1 आपका क्या सर्किल का सेंटर है। सर्किल का सेंटर होने का मतलब रेडियस मस्ट बी इक्वल पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो अब आपका ना देखो विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ट्राइंगल को आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है आपका नाम देखो दिस इज द अगर ये अंदर होता तो इन सर्किल हो जाता याद रखिएगा आपका समझ रहे अगर सर्किल इसके अंदर होता तो इन सर्किल होता बाहर है तो सरकम स्क्राइबिंग आपका हो गया आपका नाम देखो इज इट क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ये आप करेंगे और आपको एक्चुअल में जो टू प्रूव करना है कि नाउ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी ये आपका नाम देखो दिस द रेडियस ऑफ ए सर्किल आपका ये इक्वल करना है आपका नाम इज इट क्लियर। तो नाउ अब आपका देखो ना फॉर पी ए कर दीजिएगा फॉर पी ए फर्स्ट आपका पी का मतलब आपका नाम देखो दिस 1 comma minus 1 and A का मतलब आपका नाम देखो दिस 4 comma 3 तो दिस इज x1 y1 आपका नाम देखो दिस x2 comma y2 आपका दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 points आपका नाम PA is equal to now we have to apply the formula sorry x2 minus x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर y2 minus 1 so now keeping the values here तो आपका देखो ना this 4 minus 1 का स्क्वायर x2 आपका देखो ना और प्लस y2 इज आपका 3 माइनस -1 देखो आपका y2 minus 1 तो y2 इज दिस एंड y1 इज -1 तो माइनस माइनस की आप प्लस हो जाएगी तो आपका नाम देखो दिस ये 3 का स्क्वायर और प्लस ये आपका माइनस माइनस का प्लस तो 3 + 1 इज 4 एक्चुअल में 3 + 1 इज आपका देखो 4 का स्क्वायर तो नाउ दिस इज 9 + 60 एंड इक्वल टू आपका नाउ 25 स्क्वायर रूट में सो नाउ दिस इज द 5 यूनिट। इसका मतलब इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पीबी इट मस्ट कम आपका 5 यूनिट इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट पीसी तो इट मस्ट बी आल्सो नाउ तो नाउ सेकंड आपका नाउ देखो दिस फॉर पीबी इज इक्वल टू p is what that is 1 comma minus 1 and b is what that is आपका -2 comma 3 तो दिस इज आपका x1 और दिस इज x1 y1 और आपका फिर वही अगेन यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 points आपका नाम देखो दिस इज द पीवी तो ये इज इक्वल आपका नाम अगेन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका देखो ना y2 minus y1 का होल स्क्वायर आपका आ गया तो ना x2 इज व्हाट -2 minus -1 का x2 और देखो आपका नाम इज इट क्लियर नाउ प्लस y2 इज 3 minus -1 आपका देखो ना
value of y2 is this one and the value of y1 is this. So now minus 3 का square n plus 3 minus minus plus का 1. If any negative number has a even power, if any negative number has a even power, answer is positive. क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएंगे. So now this is the, it's 9 plus again आपका ना देखो 16 and that's your आपका 25 and this is 5. Got it? Now, so now for third, now PC आपका देखो PC आपका देखो तो P का मतलब आपका 1 comma minus 1 and the point C is equal to आपका ना देखो 6 comma minus 1. ये हो गया आपका नाम देखो this. Is it clear? So now x1 comma y1 and now this x2 comma y2. So distance between 2 points आपका नाम देखो this is the PC is equal to आपका नाम x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So now this is ये आपका 6 minus 1 x2 x1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस 1 आपका देखो. The value of y2 is minus 1 and this is also minus 1 and this minus 1 is आपका from this formula. Is it clear? So now देखो this is ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस का प्लस 1 का स्क्वायर. तो दिस इज 0 5 का स्क्वायर और प्लस नाउ 0 का स्क्वायर इक्वल टू अपना 25. तो therefore आपका नाम देखो दिस इज PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC इक्वल टू R आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल आपका हो गया एंड दैट इज आपका 5 यूनिट. Show that the center of the circle circumscribe the triangle whose angle is. तो ये आपका आ गया. Is it clear? Fine. तो ये हो गया आपका. Please do it. देखिए जहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है आपका नाम देखो दिस. अगर आपने 10th में आपका नाम इफ यू हैव स्टडीड आपका नाम इन 10th द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी डीपली, आपका अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें आपका नाम तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला में एक तो अभी आपने क्या निकाल दिया आपका नाम देखो इक्वी डिस्टेंस आपने निकाल दिया. आपने इक्वी डिस्टेंस निकाल दिया आपका नाम देखो. कई बार इसमें आपका क्या किया जाता है नाउ कोऑर्डिनेट्स में आपका नाम यानी कि x भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है और y भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है आपका. दूसरी चीज यानी कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपका क्या हो गया दिस इज द एब्सिशन एंड आपका नाम दिस इज द ऑर्डिनेट. इसमें कई बार आपका क्या कहता है कंडीशन देता है उन्होंने कहता है ऑन एक्स एक्सिस, और जब ऑन एक्सिस कहेगा तो y इज इक्वल टू स्टेट में आपका 0 हो जाता है. याद रखिएगा सीधा जैसे आपका ये लैंग्वेज बोलेगा ऑन एक्सिस, क्योंकि देखो दिस इज 0 0 एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप आइदर on the right hand side of the origin point or the left hand side of the origin point y is equal to आपका 0 हो जाएगा. Is it clear? और if is saying on y axis और on y axis ये देखिए y axis पे आप जहां भी जाएंगे आपका everywhere from top of this origin or below the origin आपका नाम you will get आपका always x is equal to 0. थर्ड चीज आपका नाम देखो दिस. अब आपका नाम अगर आपको कहे कि दीज आर द वर्टिसेस जैसे ये है आपका नाम देखो दिस. अब इसको मैंने यहां से खत्म कर दिया. ट्राइंगल हैज द एंगुलर पॉइंट्स ये सो एंड सो आ गया. इसमें आपका नाम उसने कहा प्लीज प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के आपका नाम वर्टिसेस है सपोज के लिए. सो आप क्या करेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए कर देंगे.
अगर इफ इज सेन है आइसोसेल्स ट्राइंगल्स के हैं तो उस समय आपका क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू सी ए आपका हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू सी ए इज नॉट इक्वल टू आपका बी सी हो सकता है, और बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए इज नॉट इक्वल टू आपका ए बी हो सकता है। आपका नाम देखो, टू साइड मस्ट बी इक्वल, आपका नाम देखो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। और कभी कभी ये आपका आ सकता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है आपका नाम देखो। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये अगर इफ यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी अगर आप यूज कर रहे हैं आपका नाम देखो जैसे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में आपका आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूं, अगर आपका खाली आइसोसेल्स आपका नाम देखो जैसे, अगर ये खाली राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपकी बात होती है तो उस समय आपका नाम देखो, इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ए सी स्क्वायर, इट में भी, या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम बी सी स्क्वायर, इट में भी आपका नाम देखो, या बी सी स्क्वायर आपका नाम देखो प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी स्क्वायर, एनी इनमें से कोई भी एक हो सकती है। अगर इसमें आपका नाम ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल अगर आपका हो गया तो इसका मतलब कोई भी दो साइड्स तो आपके देखो ना इसमें से ये कोई दो साइड्स इक्वल हो सकते हैं, एनी टू, एनी टू में भी इक्वल, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपका नाम ये आपका एप्लीकेबल हो सकता है। इसके बाद अगर ही इज सेइंग दैट कि दीज आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की साइड के लिए आपका बोलता है तो आपका इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू आप डी सी करेंगे, ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी करेंगे, एंड देन डायगोनल ए सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज डायगोनल बी डी करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि 6 टाइम लगेगा। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट ए बी, देन डी सी, देन ए डी, देन बी सी, देन ए सी, देन बी डी। अगर वो कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर अगर आपका आएगा उस समय आपको ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए आपको करना पड़ेगा। आपका देखो ये आपका, और उसके बाद डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी आपको करना पड़ेगा। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही देख लीजिए आपका नाम, अभी खाली ओनली यू आर लुकिंग द डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका नाम देखो जैसे, अगर इफ ही इज सेइंग दैट पैरेललोग्राम की अगर बात करेगा तो पैरेललोग्राम की बात करेगा इसमें आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी हो जाएगा एंड दिस ए डी इज इक्वल टू आपका बी सी होगा, लेकिन बट डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल आपका बी डी होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट रोम्बस, अगर आप रोम्बस की बात करते हैं इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये निकालेंगे आप, और उसके बाद आपका क्या है कि फिर दिस डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज डायगोनल बी डी, ओनली यू आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। कई बार क्या आ जाता है इसमें, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आपको बोल दिया, फोर्थ वर्टेक्स, उस समय आप क्या करेंगे, आप डायगोनल जैसे ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया आपका नाम देखो दिस इज, और ये आपको निकालना है आपका नाम देखो दिस। कई सिचुएशंस आपकी हो सकता है कि ऐसे भी आए आपका नाम देखो दिस इज, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की भी आ सकती है, अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा।
इसमें ये जैसे प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस भी आपका आ गया, देखो स्क्वायर भी आपका आ गया, एंड प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स की वर्टिसेस भी आपकी आ गई, देखो ना, और आपका अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर आपका दे दिया, और आपका रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स 2 निकालने के लिए आपको दे दिया, वो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ आपका, देखो ना, दिस इज द, उस समय आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो आपका क्या करेंगे, तो डायगोनल्स के आप कर देंगे, तो यहां आपका इसको डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इस ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका इक्वल टू कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा आपका नाम, देखो कैसे। तो मतलब कहने का मतलब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं डिस्टेंस के फॉर्मूले में आप कितनी चीजें आप निकाल सकते हैं, ये आप खुद ही देखिए, आपका नाम देखो बस। अगर आप करना चाहें तो आगे तो खैर मैं आपको बताऊंगा ही। ये देखिए, अब ये आपका मैंने एक क्वेश्चन आपका लिया है, शो दैट द पॉइंट 7, 5, 2, -3 एंड 6, -7 आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, आपका नाम देखो, और ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपका जब आप करेंगे तो ये अभी तो ट्राइंगल है, अब कहाँ पे सी रहेगा, कहाँ पे ए रहेगा, कहाँ पे बी रहेगा, वो हम बात को डिसाइड करेंगे। आपका ए इज आपका देखो 7, 5, बी देखिए आपका नाम 2, 3 एंड सी आपका देखिए आपका नाम देखो 6, -7। क्लियर है, तो आपका देखो अब आपका फर्स्ट फॉर ए बी आप करेंगे, ए का मतलब देखो आपका 7, 5 एंड बी इज आपका देखो ना 2, 3, ये आपका x1, y1 और आपका देखो ना x2, y2। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 points a b is equal to, now you are applying the formula, first you are writing the formula then applying the formula। अगर आपने ये आपने फॉर्मूला लिखा, now this is what is 2 - 7 का स्क्वायर और प्लस दिस 3 - 5 का स्क्वायर, x1, y1, x2, x2 माइनस आपका देखो ना x1 और y2 आपका दिस इज स्क्वायर, ऐसे करो, ये -5 का स्क्वायर और प्लस दिस -2 का स्क्वायर। नाउ इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन पावर, आंसर इज ऑलवेज आपका नाम पॉजिटिव, तो आपका देखो ना दिस, तो ये आपका 25 और प्लस 4 ऐसे करो आपका 29 जी, जो 25 और 4 कितना होता है, अच्छा 25 5 का स्क्वायर। फॉर बी सी, बी इज व्हाट 2, 3 एंड सी इज व्हाट 6, -7। x1, y1, x2, y2, देखो अगेन अप्लाई, आपका देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 points BC is equal to x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, नाउ इक्वल टू 6 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 और प्लस -7 सॉरी y2 देखो -7 और ये माइनस ई वाला 5 और द वैल्यू, दिस इज व्हाट 4 का स्क्वायर और माइनस आपका -7 और -3 कितना हो जाएगा, -10 का स्क्वायर आपका देखो दिस इज कितना हो गया 160। वैसे भी मेरे के हिसाब से 29 आपका नाम देखो, दिस 2 जा 4 जा 4 9 जा, ठीक है, देखो 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8, तो देखो इसका मतलब ये 4 × 29 आ रहा है आपका नाम 2√29 यूनिट। क्या ये सेट किया, कहीं पे कोई दिक्कत होती बिल्कुल बोलिए, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम की वजह से
हम लोगों को भी दिक्कत होती है। फिर 9th का एग्जाम ही है, 10th का एग्जाम ही है, 11th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है। फॉर सी ए सी नहीं सी। तो नाउ देखो दिस सी इज आपका नाम 6 -7 एंड ए इज आपका नाम देखो 7। हमेशा क्वेश्चन जब भी हो साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए आपका नाम दिस इट मस्ट बी आपका देखो ए बी और सी ऐसे, ए के बाद बी के बाद सी के बाद आपका ए आना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर। तो नाउ दिस x1, y1 और x2, y2। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो आपका नाम देन 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देखिए y2 is this and minus is from here और the value of y1 is आपका नाम this is ये आपका 1 का स्क्वायर आएंगे और प्लस माइनस माइनस की आपकी क्या हो जाएगा प्लस। कोई शक है तो बताइएगा, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, चेक कर लो आप। सी है 7 - 6 है 7 - 6 1 और माइनस माइनस की प्लस हो गई। आया हो गया। अब आपका 145 आपका देखो ना होते 5 से आपका देखो 5 से कितना हो गया 5 2 10 9 29। ठीक है, ये आपका 145 हो गया। ये आपका अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा 116 आपका हो गया। देखो आपका अब देखो ये आपका, क्योंकि उसने पूछा हुआ आपका ही इज आस्किंग टू यू शो दैट द पॉइंट्स ऑफ द व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है आपका नाम क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या होगा देखो ए बी का स्क्वायर और प्लस आपका देखो ना दिस ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी का स्क्वायर कितना है √29 का स्क्वायर और प्लस ये आपका देखो ना 116 का स्क्वायर ऐसे काटो ये कितना हो गया 29 और प्लस 116 आपका कितना हो गया 145 हुआ 145 हुआ। और आपका देखो ना AC का स्क्वायर ऐसे करो AC कितना आया 145 हुआ। Is it clear? So in right angle triangle, if using Pythagoras theorem, आपका नाम देखो this AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो AC का स्क्वायर हो गया। देखो BB दिख रहा है आपको, इसका मतलब B यहाँ A आपका आइदर यू कैन कीप हियर और यहाँ आपका देखो आपका AB आपका क्या हो जाएंगे AB is what? This is √29 आपका ये हो गया। BC is what? This is आपका देखो √116 यूनिट आपका हो गया एंड AC is what? This is आपका देखो 145 आपका हो गया। क्लियर अभी तो ये हो गया आपका नाम। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल और देखो ये राइट एंगल एट B आपका हो गया। देखो आपका नाम ये राइट एंगल एट B हो गया। अब आपका नाम देखो दिस तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगी। फाइंड इट्स एरिया बोला तो आपका हाफ इंटू बेस इज व्हाट बेस इज √116 इंटू हाइट इज व्हाट दैट इज आपका देखो √29 हो गया। हाफ इंटू 116 को व्हाट वी कैन राइट आपका ना देखो दिस तो 2 इंटू √29 एंड आपका देखो दिस √29 is complete 20
तो नाउ देखो, तो दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, आपका नाम देखो, दिस इज द ABC, 29 मिनट स्क्वायर. Is it clear? Now, your third question is the opposite angular points of a square. तो देखो आपका सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो, दिस 3 में. बस कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, नथिंग एट विद दियर आपका नाम देखो, दिस ये ABCD आपका हो गया. देखो आपका नाम द अपोजिट एंगुलर पॉइंट. एंगुलर पॉइंट. एंगल ये जो जहाँ पे ये दिस इज द एंगुलर पॉइंट, ये एंगुलर पॉइंट हो गया. where two sides are just meeting to each other. वो आपका एक्यूट एंगल बनाना, ऑब्ट्यूज बनाना 90 डिग्री नहीं, जो कोना होता कोना, दैट कॉर्नर इज नोन एज आपका नाम वर्टिसेस. एंगुलर पॉइंट वही होगा वर्टिसेस. तो आइदर यू कैन बी या डी, अपोजिट या ए और सी, आपकी मर्जी है. देखो आपका नाम दिस इज, तो देखो ए इफ आई एम कीपिंग 3,4, तो देखो बी ये आपका 1, -1 हो गया. देखो एंगुलर पॉइंट्स अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स आपके हो गए. आपका नाम देखो दिस. तो ना लेट A and C and B and D are opposite angular points of आपका नाम स्क्वायर आपका ABCD. आपका ये मैंने ये रख दिया आपका नाम. अब आपको व्हाट इज सेइंग दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स. इट मीन्स ये दिस वन यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट, और ये भी आपका देखो ना, ये आपका ये भी आपको फाइंड आउट करना है. देखो आपका देखो दिस स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर, क्लियर लिखा. तो देखो स्क्वायर में आपका नाम AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA होता है. साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल. अब यहां पे टू अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स आर गिवन दिया हुआ आपको नाम देखो दिस इज. इसका मतलब देखो आप करेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B is आपका नाम आपका x, y इसको ले लीजिए. एक ही साथ में निकल जाएगा. D को लेने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा. अननोन वर्टेक्स को आ जाएगा. अभी देखो आपका कैसे आएगा, ये दो वैल्यूज आएंगे तो अपने आप एक इधर रख दो, एक उधर रख दो. अब आपके पास इसका मतलब अब आपके पास क्या हो गया, देखो ये x और y हो गया, यानी कि ये साइड और ये साइड आपने ये रख लिया. क्लियर हो गया. दो तो ऑलरेडी यू हैव A and C, यू हैव अपने B को आपने लेट कर दिया. और आपका स्क्वायर में आपका देखो AB से क्या होता है BC, तो आपका देखो AB और आपका इक्वल टू ये आपका BC आप कर रहे हैं. देखो A के कोऑर्डिनेट आपका देखो 3,4 x, y इज इक्वल टू B का मतलब आपका देखो x, y और C मींस 1, -1. ये हो गया. कोऑर्डिनेट्स को लिख दीजिए. तो ना डिस्टेंस बिटवीन 2 points AB is equal to डिस्टेंस बिटवीन 2 points आपका नाम देखो BC एज पर रूल ऑफ आपका स्क्वायर का रूल. आप लोग कहेंगे स्क्वायर का रूल क्या होता है भाई? स्क्वायर साइड्स आपके नाम जो आपका कंस्टिट्यूटिव साइड्स होती है वो आपके क्या होती है, इक्वल होती है. आपको ये पता है, इसलिए ये इसका मतलब ये यानी कि कहने का मतलब AB इज इक्वल टू आपका BC आप लिखो. ये हुआ. ठीक हो गया. अब आपका ये इसको आप क्या करें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा. ठीक है. और ये इक्वल टू ये भी आपका देखना x2 - x1 का होल स्क्वायर एक प्लस
आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए x1 y1 x2 y2, ये देखो x1 y1 x2 y2, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में रखें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 और y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल। आप पहले भी स्क्वायर कर सकते हैं इसको, ए बी इज बी सी करके ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट निकल जाएंगे दोनों साइड्स के। मैं बात को कर रहा हूं, x2 इज व्हाट 1 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस 1 माइनस y का होल स्क्वायर y2, ठीक है। देखिए अभी आप कहेंगे मैं इसलिए आपका फॉर्मूला नहीं ओपन कर रहा हूं, वाई एम नॉट गोइंग टू, देखो पहले मैं जरा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस, आप क्या करो इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लो, इसमें माइनस, तो ये अंदर हो जाएगा 1 प्लस वाई और आपका देखो स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस आपका। तो इससे क्या हो जाएगा, इफ एनी नेगेटिव नंबर का हैज ए इवन पावर, आंसर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों में लगेगा, और यहां वाले में इस फॉर्मूले के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपना ये लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इज इट क्लियर। तो ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16 इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड 1 प्लस 2y और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिएगा, स्क्वायर, तो ये रूट आपके हट जाएंगे। आप देखिए मेरा कहने का मतलब ये इसका स्क्वायर, ये देखो रूट का स्क्वायर कर दिया, 1 minus 2x plus x square plus 1 plus 2y plus y square। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका देखो बहुत ज्यादा, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं आपका, देखो ना ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और प्लस वाई स्क्वायर, ये OT में जाएगा एंड इट विल गो इन OT ऑन ट्रांसफरिंग। दोनों साइड में, बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्वल साइन, इफ बोथ द वैल्यूज आर आइदर इन माइनस और प्लस, तो कैंसिल हो जाता है। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर वाला आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। इसलिए बोथ द वैल्यूज मस्ट भी आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव दोनों होनी चाहिए। तो देखो जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 6x माइनस 8y और 16 प्लस 9 इज आपका देखो प्लस 25, ऐसे करो 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2x और आपका देखो प्लस 2। अब देखो इन दोनों को इधर ले आइए और इसको, तो 25 माइनस 2 कैसे करो, इधर आएगा 6x माइनस 2x, इधर आएगा 8y और प्लस 2 आपका देखो ना, तो दिस इज ये आपका 23 कैसे करो 4x और प्लस 10y। देख रहे हैं आप, इससे आप क्या करो, देखो आप तो मैथमेटिक्स अभी पिछली बार बोर्ड के एग्जाम देकर के आए हो, अब यहाँ आपको क्या कन्वीनियंसी रहती है वो कर दीजिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं क्या करूँगा, देखो 23 माइनस 10y इज इक्वल टू आपका 4x, इसको OT में ले जा करके x इज इक्वल 23 माइनस 10y अपॉन 4
एक इक्वेशन ये बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन मेथड यूज करूँ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करूँ, मैं आपका सारस डायग्राम करूँ, मैं यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करूँ, मैं एलिमिनेटिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वन इक्वेशन यू गॉट आपका नाउ आफ्टर सॉल्विंग ए बी इज इक्वल टू बी सी। चलिए अब आपका देखो, ये आपने ऐसे किया, अब आपका देखो नाउ यू ज्वाइन द डायग्राम। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, दिस इज बी, ये जो आप x और y यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, दिस इज a, दिस इज 3,4 और ये आपका देखो नाउ दिस इज द c 1,-1। आपको ही बहुत बड़ा तीर थोड़ा ना चला रहे, ओनली यू आर यूजिंग देखो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आपका नाउ देखो दिस इज द, इसमें आप स्क्वायर का, और अब देखो ये अभी अलग से मैंने आई हैव टेकन दिस स्मॉल पार्ट। अब आपका क्या करेंगे, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या होगा, बी राइट एंगल है, इसका मतलब देखो आपका सीधा सीधा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आप AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, यानी कि AC आपका देखो AC का मतलब 3,4 और आपका देखो 1,-1, तो देखो आपका x1 y1 आपका देखो x2 y2। आप BC कह रहे हैं, BC या AB आपका देखो AB, A का मतलब आपका देखो 3,4 और आपका B का मतलब देखो x, y, x1 y1 x2 y2 आपका देखो, एंड इसके ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे आपका AB आपका BC का मतलब आपका क्या होगा x, y और ये आपका 1,-1 आपका देखो, अब ये क्या हो गया x1, y1 x2, y2। आपको कॉम्प्लिकेसी होती है या कॉपी छोटी है, आप AB BC AC को अलग अलग आप फाइंड आउट कर दो, नहीं तो सीधा सीधा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो फिर ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस ये, इसके हिसाब से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक साथ भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्लियर लिखना पड़ेगा क्लीनली। यहां मैंने इसको मैं अलग अलग निकालता तो तब भी मुझे आई हैव टू कीप ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे ये निकालना था। एक तो आपने AB = BC से एक इक्वेशन आपने निकाल दिया, दूसरा पार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऑल थ्री साइड्स यू हैव टू एवोलेटेड, देन अकॉर्डिंग टू आपका मैंने डायरेक्ट सीधा सीधा कर दिया सबको। AC वाले को देखो अपने 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 का स्क्वायर इक्वल टू AB वाले को देखिए अपन x - 3 का स्क्वायर प्लस x है, दिस इज x और प्लस आपका किसके लिए जा रहे हैं आप AB के लिए, इसीलिए मैंने आपका y - 4 का स्क्वायर प्लस यहां पे आपका क्या हुआ, आप किसके लिए जा रहे हैं BC के लिए, BC के 1 - x का स्क्वायर और प्लस -1 - y का स्क्वायर, तो -1 - y ये वाली सिचुएशन आ जाएगी आपका ना, देखो तो माइनस कॉमन लेकर के आपका ये हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो अब आपका ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो 4 और ये आपका प्लस 25। कुछ हो रहा है, देखो प्लस ये x² -
6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y आपका देखो प्लस 16 प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये सिचुएशन में हो गया तो 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर दिस, ये देख लो आप, ये पोजीशन है आपके पास x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 क्लियर। अब इसको पूरा आप अलग अलग करोगे तो ये बड़ा इजीली आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो सकता है, आपको देखो अभी आप एक बार ये निकाल दो, एक बार ये फाइंड आउट कर दो, एक बार ये निकाल दो, आपका नाम देखो दस, आप समझ रहे हैं। इसको पूरा जब आप इसको सेपरेट सेपरेट, मैंने तो एक साथ कर दिया आपका देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपका ना देखो, तो ये फाइनल में आपकी जो आनी चाहिए, यहाँ आ रहा है कैमरे में देखिए ना, ये वाली लाइन आ रही है, ये आ रही है जहाँ मैंने पॉइंट रखा आ रहा है आपका तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी ऐसे इक्वेशन आती है। इनको सबको सॉल्व करके स्क्वायर रूट हटा के ये पोजीशन आपकी आ जाएगी। देखिए ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहां से x की वैल्यू उठा दीजिए आप, आपका देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, थोड़ा 11th में तो मशक्कत तो करनी पड़ेगी। फ्री की रोटी जो है घर में कभी नहीं खानी चाहिए, पढ़ाई करो मेहनत करो तब माँ बाप ने जो रोटी दी है ना उसको खाओ फ्री में। इन इक्वेशन नंबर आपका देखो अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में ये रख दीजिए 23 माइनस 10y ओवर 4 का स्क्वायर देखो माइनस प्लस ये y स्क्वायर माइनस 4 इंटू अगेन इन प्लेस ऑफ x 23 माइनस 10y ओवर आपका देखो 4 एंड दिस इज माइनस 3y माइनस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ट्वेंटी थ्री था वो जरा चेक कर लेना। ट्वेंटी थ्री था तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर कितना होता है जरा देखिए आपका क्विकली, कितना होता है? 529 होता है या क्या होता है? जरा बताइए मुझे, ये तो आप भी बताएंगे मुझे खाली 23 हाँ 23 का स्क्वायर 529 और ये आपका देखो 23 इंटू 2 इंटू 10 हो गया तो 10 आपका 230 एंड 460 तो देखो 460 y प्लस आपका देखो 100 y स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आपका देखो 16 प्लस y स्क्वायर माइनस ये आपका देखो 4 इंटू 23 आपका देखो ना माइनस 10y ओवर आपका देखो ये 4 आ रहा है, इससे आप कैंसिल भी कर सकते हैं 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इनका सबका एलसीएम ले लीजिए, आपका एलसीएम ले लीजिए आपका नाम देखो दोस्तों। तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब जब इनका एलसीएम आपका आएगा 16 आपका आ जाएगा, ये 16 इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा, यहाँ 4 4 जा 16 हो जाएगा और यहाँ 1 टाइम आपका जाएगा आपका नाम देखो दोस्तों। तो पूरे को सॉल्व करिए आप, जरा पूरे को सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को जब आप एलसीएम लेंगे और आपका देखो इसके 16 बन जाएगा, ये आपका देखो 16y स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 जा तो 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 16 3 जा 16 बन जाए और 16 इसके साथ 0 के साथ मोगे पूरी सिचुएशन आपका ये आपका सॉल्व हो गया, ये आ जाएगी। देखिए आपका 11th में यहाँ
अब यहाँ आपका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिएगा। 4 5 सा 20, 20 के ऐसे फैक्टर करिए तो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब तो 4y² माइनस 10y माइनस 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपके सामने -10 -2 -12 और माइनस माइनस का प्लस 10 2 ज़ा 20 4 5 ज़ा 20। 2 की मल्टीपल टेबल में ग्रुप एन कॉमन आपका 2y आपका कॉमन आ गया तो 2y माइनस 5 हो गया, -1 आपका कॉमन 2y। द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली नहीं है, y माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। तो आपका देखो तो 2y माइनस 5 आपका 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका a आपका a 2y माइनस इसका मतलब 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका y इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा और b 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। y की दो वैल्यू आई सर ये पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू है जी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये सॉल्व हो के यहाँ आया। अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने लगाया, अब ये y की वैल्यू आ गई तो सब्स्टिट्यूट ना वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5/2 एंड 1/2 इन इक्वेशन नंबर, या तो आप यहाँ डालिए और या तो आपका यहाँ रखिए, आपका इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो जब y की इसको ऊपर ले जाना 4x, तो आपकी x की दो वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू। ये जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 10y हो गया आपका। देखो तो 4x इज इक्वल टू, क्यों ले गया, इससे इजीनेस आएगी आपको, नहीं तो फिर कई बच्चे उनका 4। अब आप देखो -10 इंटू y की वैल्यू आपका देखो 5/2 रख दो एक बार आपका, तो देखो ये 2 5 आपका हो गया। देखो आपका x की वैल्यू, इससे आपका क्या होगा, x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 9/2 आएगी और -1/2 आएगी। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स थे आपके, कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे आपका, एक बार जब आपने 1/2 रखा उस समय आपका 9/2 आ गया, और जब आपने ये आपका 5/2 रखा उस समय आपका देखो -1/2 आ गया। ये तो दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये आपका ये बी का हो गया और इसको डी का मान लीजिएगा आपका नाम। तो आपका आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स, आपके ये आ गए। बस ये था कि मैंने यहाँ पे आपने घर जाके व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर इफ यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम, आप ए बी बी सी इनको अलग अलग कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिए, इनको अलग अलग निकाल। मैंने तो यार एक कंबाइंड निकाला, अलग अलग करने के बाद रखेंगे आप इसको ऐसे ही सीधा वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। इज इट क्लियर? और जब ये आ जाएगी इक्वेशन, ये जो आपका वो ए बी इज इक्वल टू बी सी से आया, उससे आपने एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा। ये सिंप्लीफाइड करके आप लास्ट जो आपकी ये पोजीशन होगी, ये आपका देखो यहाँ पहुंच जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। आफ्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यू विल गेट आपका नाम y हैज 2 वैल्यूज। तो y की 2 वैल्यूज को निकालने के बाद 1 by 1 यहाँ रख दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस x also 2। तो one coordinates will be of your b and the another will be of your d. Please देखिए, if the segments joining the points AB and CD subtends an angle theta at the origin, prove that cos theta is equal to AC plus BD over root A square plus B square और C square plus D square। एक्चुअल में 11th के बच्चे की जो रेंज आपका बेसिकली होनी चाहिए, इन क्वेश्चंस की रेंज होनी चाहिए। अगर क्योंकि देखो बच्चे जो IITs निकालने वाले या जेई मेंस वगैरह जो भी आप किसी भी कंपटीशन की आप बात करते हैं, तो वो बच्चा आपका डेप्थ में जाकर के ही आपका करता है, और थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए प्रेशर लेना पड़ेगा। आप प्रेशर नहीं लोगे तो आप फ्री ऑफ ब्रेन आपका होकर के नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर का मतलब पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पढ़ाई, पी फॉर प्रैक्टिस आपका ना होगा। आप समझ रहे? ये आपका नाम ऐसे क्वेश्चंस आपका नाम जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे या कॉम्पिटिटिव लेवल वाले, वो इस टाइप के आपका क्वेश्चंस को आपका नाम सॉल्व करते हैं। देखो आपका नाम आपने करना नहीं, कुछ नहीं,
मतलब आपने करना क्यों, करना तो बहुत कुछ है, मतलब ज़्यादा अगर आपका फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी हुई है तो दिस क्वेश्चन विल बी द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आपका नाम देखो दिस एक्स डैश बार, देखो ये वाई और ये वाई बार हुआ, ये देखो ओरिजिन पॉइंट ये हो गया, इसका खाली मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपका नाम ठीक हो गया। आपको क्या कह रहा है, इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग्स द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी आपका बोल रहा है, तो एक ए के कोऑर्डिनेट आपका ए बी आप ले लीजिएगा आपका नाम देखो दिस, और एक बी के कोऑर्डिनेट आपका सी कॉमन डी ले लीजिएगा। क्या बोल रहा है आपका नाम, if the segments joining the points ABC subtend an angle theta at the origin, theta at the origin, इसका मतलब देखो ये आपका ए के कोऑर्डिनेट आपका ए एंड बी है, एंड कैपिटल बी के आपका देखो ना सी कॉमन डी है आपका नाम देखो दिस ये ओरिजिन पे आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपका नाम देखो दिस, ये देखिए आपका नाम। सर आपने फर्स्ट में क्यों लिया? क्या चीज, फर्स्ट अरे पॉजिटिव ओके प्लस 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 हो गया। अब आपका देखो आपके पास क्या हो गया, एंगल ए ओ, देखो एंगल ए ओ बी इस इक्वल टू आपका थीटा डिग्री आपका नाम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखो आप एक पॉइंट आपको ओरिजिन पॉइंट 0 0 मिल गया आपका नाम देखो दिस ए के कोऑर्डिनेट आपके, यू हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ द कैपिटल ए स्मॉल बी एंड यू हैव द बी हैज योर कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी हो गया। अब आप देखो आप क्या करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपका देखो ना ए ओ ए निकाल देना, ओ ए आप ओ बी निकाल दीजिएगा और आपका ए बी निकाल दीजिएगा भाई, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 आपका क्लियर हो गया। ये जब आप तीनों निकाल देंगे ओ ए ओ बी ओ सी, एक होता है आपका ना देखो अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला, आपका कोसाइन फॉर्मूला आपका इन ट्राइंगल आपका देखो ए ओ बी, वो क्या होता है वो फॉर्मूला आपका नाम cos थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन आपका देखो 2 ओ ए और इंटू ओ बी, यानी कि एक सब ऐसा होता है आपका नाम देखो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी इक्वल टू ये कॉस सी का जैसे फॉर्मूला होता है, ये कोसाइन का ही फॉर्मूला। हाँ क्या निकाल लेते हैं? ये देखो जैसे कॉस बी का फॉर्मूला आपका होता है, आपका कॉस अगर ये देखो सी होगा तो माइनस में होगा देखो, या अगर बी होगा तो देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c आपका कॉस थीटा, ये आपका देखो आप ये देखो ना कॉस थीटा लगाना तो कॉस थीटा हो गया देखो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। अब बताते ही नहीं टीचर तो क्या करें, आपका सिलेबस ही आप लोगों का भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ है, नहीं तो जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जो ये ट्रिपल जे की तो किताबें यहाँ भी रखी है, इतनी मोटी मोटी इंजीनियरिंग की किताबें देखो आप, क्या खाक करेगा बच्चा इनको पढ़ के। ये मैथमेटिक्स दास गुप्ता की किताब रखी हुई मैंने आपका देखो ना, मैथमेटिक्स एमसीक्यू। पहले लेवल तो बच्चे का सेट करना पड़ेगा ना, कुछ बच्चों का ऑलरेडी लेवल सेट से होता है, जिन्होंने गोल बनाया होता 9 से। मैंने एमबीबीएस करनी है, वो भी एम से करनी है, या स्टेट पीएमटी निकाल के करनी है, या मैंने आईआईटी करना है, या इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारियों से करना है, या नहीं है मेरी औकात तो पिताजी डोनेशन दे करके कहीं से भी करवा लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो अब जैसे ही आप ये कॉस्ट ओ ए की वैल्यू ओ बी की वैल्यू उस आपका ए बी की वैल्यू यहां रखेंगे, जो आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा। समझ रहे? तो ये था, ये आपकी रेंज होनी चाहिए, कुछ नहीं है। फिगर बना के मैंने दे दिया, मैंने ये भी बता दिया आपका ना देखो ओ ए जब आप लेंगे x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस। उसके बाद व्हेन यू विल फाइंड आउट, तो ये कॉस के आपके ऐसे फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे थीटा निकालना है तो आपका देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होगा, और ये बस ओपन करके आपका ना देखो ये आपका आ जाएगा, जो आप ए सी प्लस बी डी ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपको चाहिए, ये आपका निकल जाएगा। कल हम सेक्शन फॉर्मूलाज के लिए वो करेंगे। ओके।